नहीं नहीं, सेफ्टी मीटिंग तो है। आप लोग इधर इतने दूर से आए क्यों हो? पैसा कमाने? किसके लिए पैसा कमा रहे हो? आपके लिए, घर परिवार के लिए? हाँ, बस खाली पैसा कमाने का ही है? आपको कुछ हो गया तो प्रॉब्लम? हाँ, आपको कुछ मतलब इंजरी हो गया, आप सपोज आप सोचो कि भी आप नहीं रहे तो आपके फैमिली का क्या? हाँ, अभी आपके बोला कि भी सेफ्टी, तो सेफ्टी का इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी है क्या? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एंड इंपैक्ट ऑफ सेफ्टी? सुरक्षा है क्या? सेफ्टी मीन्स टोटल लॉस कंट्रोल, बराबर। टोटल लॉस कंट्रोल मीन्स आप जहां भी काम करते हो उसका खुद का सेफ्टी, इंडस्ट्रीज का सेफ्टी, इक्विपमेंट का सेफ्टी, सब सेफ्टी आ जाता है। हाँ, आप सपोज आपने घर पे देखा होगा, आपका बहन जी है, वाइफ है, कुकर चलाते हैं ना, कुकर। हाँ, वो कुकर में कुछ खाना पकाते हैं तो कुछ आवाज आता है, सीटी बजती है ना। वो सीटी क्या है? अगर सीटी नहीं हो तो क्या होगा? प्रेशराइज होकर कुकर फट जाएगा ना। तो एवरीवेयर सेफ्टी। आप अगर स्कूटर या बाइक चलाते हो तो वहां भी आपका ब्रेक है, सेफ्टी है। एवरीवेयर सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, बराबर। सपोज आप हमने ये, आप लोग जहाँ काम कर रहे हो वहाँ इंजीनियरिंग कंट्रोल पूरा किया हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड्स, एनक्लोजर सिस्टम, और सबको बात करने के बाद भी आप वही एरिया में काम करने का है तो लास्ट डिमेजम लाइन इज पर्सनल प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस। जो आपने हेलमेट पहना है, शूज पहनना है, सेफ्टी गोगल्स पहनना है, बराबर है, सब हमारा सेफ्टी के लिए है। इधर आप जो काम कर रहे हो उसमें पहला क्या आता है सेफ्टी में? परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम, परमिट सिस्टम क्या है? कोई भी आप ब्लैंक चेक पे सही कर सकोगे? क्यों? कोई भी मिसयूज कर सकता है ना। तो ऐसा परमिट में भी ऐसा है कि परमिट मैं आपको देता हूं, उसमें मैं साइन करता हूं तो 10 पॉइंट और देखूंगा कि भाई उसमें हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, एंड हाउ टू एलिमिनेट दैट, उसको कैसे हमको दूर करने का है। तो दैट इज अ सेफ्टी परमिट सिस्टम। तो आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि परमिट के बिना कहीं भी कुछ भी काम करने का नहीं है। अगर खड्डा खोदने का है उसमें भी परमिट, लाइन पे हाइट पे काम करने का है वहां भी परमिट, एवरीवेयर परमिट मस्ट। और परमिट तो आपको लेने का है, क्योंकि परमिट में सब आप नहीं पढ़ सकते लेकिन आपके सुपरवाइजर, ये सम एजुकेटेड पर्सन ना। ये आपका जो बंदा है वो कल में हम लोग रैक पे काम चल रहा था तो ही वॉज ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स कि भाई हमारा सब पर्सन है वो फुल बॉडी हार्नेस के साथ है कि नहीं। तो आपको जहां भी काम करने का है, बराबर, पहले परमिट सिस्टम आ गया। परमिट में क्या क्या लिखा है कि भाई हमको क्या जॉब करने का है, उसके अंदर हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, और सेफ्टी उसमें क्या रखने की है। सपोज हमको वर्क एट हाइट, हाइट पे काम करने का है तो सेफ्टी हेलमेट, शूज एंड देन फुल बॉडी हार्नेस। कल हमने उसके डिस्कस किया कि फुल बॉडी हार्नेस तो बांधा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या है लाइफ लाइन आप पाते हो नहीं है, इट हैज नो मीनिंग। लाइफ लाइन का क्या मतलब है? अगर आप काम करते करते ऊपर से गिरोगे तो आप लाइफ लाइन पे हैंग होते रहोगे और कोई भी आपको आके सेव कर सकता है। तो पहला सिस्टम ऐसा रहा, हम जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पहला सिस्टम क्या रहा? परमिट सिस्टम। और जो जो परमिट में लिखा है वो हमको जॉब पे अप्लाई करने का है। दूसरी बात, वो जॉब के हजार्ड्स के मुताबिक हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस को पहनने का है। अभी आप बोलते हो कि भाई जरूरत क्या है ये सबकी, एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट कैसे होता है? एक्सीडेंट के लिए दो है चीज, एक तो अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्शन। आप लोग फील्ड में काम करते हो, कहीं पे ओपनिंग है, कहीं पे अनवांटेड आइटम्स पड़ा है, आपने काम करने के बाद कहीं भी छोड़ दिया, कहीं भी स्ट्राइकिंग हजार्ड्स है, स्टकअप हजार्ड्स है, ऊपर से गिरने की शक्यता है। तो ये सब जो हमारा होता है वो पूरा अनसेफ कंडीशन होता है। अनसेफ एक्शन मीन्स आपने जानबूझ के पर्सनल प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस नहीं पहना, आप लेडर पे चढ़ रहे हो, लेडर का प्रॉपर एंगल सेट नहीं किया, बराबर है, आपने कोई कोई जगह पे आप लोग जाते हो वहाँ सो मेनी कंडीशंस है और आप लोग ऐसे ही काम कर रहे हो और क्रिएटिंग अनसेफ एक्शंस। तो अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन बोथ आर इन्वाइटेड टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट होता है तो हमको ही खुद को सफर करना
पड़ता है, बराबर है। अगर एक्सीडेंट हो गया, सब जितना काम करता है तो एक्सीडेंट होगा ही, तो हमारा पहला ड्यूटी क्या होगा? हैव यू इमरजेंसी नंबर? ये सुपरवाइजर आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है? ये बुक है ना, बुक में सब जगह पे लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बराबर। पहले फर्स्ट एड आप जैसे भी फोन करेंगे तो मेडिकल एम्बुलेंस आ जाएगी, आपको एटलीस्ट फर्स्ट एड तो इधर मिल जाएगा, और उसके साथ आपके कोई पर्सन को भी साथ में जाने का है, बराबर है। देन अगर कंपनी में कुछ इमरजेंसी हो गया, अगर आप जो प्लेस पे काम कर रहे हो उसके आजू बाजू कोई भी एरिया है, वहां से कुछ लीकेज हो गया, कोई एक्सप्लोजन हो गया, तो आपको भागने का नहीं है, डू नॉट पैनिक। आपको अपने सुपरवाइजर से बात बोल के असेंबली पॉइंट पे आपको इकट्ठा होने का है, बराबर है। अभी असेंबली पॉइंट पे कैसे जाओगे? हवा की दिशा के लिए कुछ मालूम है आपको? क्या रखा हुआ है? विंडसैक। जो विंडसैक है वो हवा सूचक दिखाता है, वो हवा की दिशा आपको पहचानने का है, और वो पहचानने के बाद आपको अपनी सही दिशा में जाने का है, और वहाँ असेंबली पॉइंट पे आपको एकत्रित होना है। तो ये सब क्या है? जनरल सेफ्टी है, जो हमको डे टू डे में यूटिलाइज करने की है, बराबर है। आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, वर्क हजार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, उसके मुताबिक आपको सेफ्टी अप्लायंसेस यूज करने का है। थैंक यू वेरी मच।